साथियों नमस्कार, मैं विनोद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक कैरियर में। रीजनिंग से एक और उपयोगी टॉपिक है गणितीय संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन यहाँ से इस तरीके पर आधारित आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है ना। बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग आप लोगों को हल करना होता है BODMAS इस प्रकार का सवाल। बी से होता है ब्रैकेट, और ब्रैकेट भी आप लोग सबसे पहले छोटा कोष्ठक हल करेंगे, फिर आप लोग मझला कोष्ठक और सबसे बाद में आप लोग बड़ा कोष्ठक हल करेंगे। ऑफ का मतलब होता है का, है ना। कहीं भी ऑफ लगा हुआ है तो वो दूसरे नंबर पे हल होगा, पहले ब्रैकेट हल होगा और ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा। फिर डिवाइड यानी कि फिर हल होगा सेंटेंस में भाग, और उसके बाद में मल्टी यानी कि फिर गुणा हल होगा, और उसके बाद में ऐड हल होगा यानी कि जोड़ हल होगा, और सबसे लास्ट में आप लोग सब्ट्रैक्ट यानी घटाना हल करेंगे। और ये रूल पुराना है, सभी लोगों से आता है, बोर्ड मास का नियम, ठीक है ना। बोर्ड मास आधारित क्वेश्चन है। देखिए, किसी भाषा में यदि क्यू का अर्थ है जोड़ना, जे का अर्थ है गुणा करना, टी का अर्थ है घटाना और के का अर्थ है भाग देना, तो इस समीकरण का मान कितना होगा। बस इस समीकरण में इसका मान रख दो। जैसे कि यहाँ पे 30 है, 30। अब के का अर्थ है भाग देना, तो यहाँ के आया हुआ है, इसका मतलब होता है भाग का सिंबल लगा लो यहाँ 2। अब यहाँ क्यू है, क्यू का अर्थ क्या है, क्यू का अर्थ है दोस्त जोड़ना, तो आप लोग इसके साथ जोड़ लगा लेंगे, 3 आ जाएगा। जे का अर्थ क्या है, जे का अर्थ है गुणा करना, तो गुणा आप लोग लगाएंगे, फिर 6 आ जाएगा। टी का अर्थ है घटाना, तो फिर आप लोग घटाने का यूज़ करिए टी के स्थान पे, तो यहाँ आ जाएगा 5। अब बस इसे आप लोगों को हल कर लेना है कि मान आखिर आ क्या रहा है ना। आप सबसे पहले क्या हल करेंगे, सेंटेंस में सबसे पहले होगा भाग हल, यानी 2 का भाग जाएगा 30 में, कितनी बार जाएगा, आप कहेंगे सर 15 आ जाएगा, 15, ठीक है ना। तो यहाँ 15 + 3 गुना 6 माइनस 5 बनेगा समीकरण। अगले नियम के अनुसार देखिए BODMAS ये नियम है। ब्रैकेट यहाँ है नहीं, ऑफ यहाँ है नहीं, सबसे पहले हमने डिवाइड हल कर दिया, फिर करेंगे मल्टी हल। मल्टी का मतलब गुना हल कीजिए अगले सेंटेंस में आप लोग। यहाँ पर 15 + 6 दिया, कितना हो गया 18 माइनस के 5। अब करेंगे ऐड हल, यानी कि ऐड। देखिए, जिस संख्या के सामने कोई सिंबलाइज नहीं होता वो प्लस की संख्या होती है, तो 15 और 18 जुड़ जाएंगे, 15 और 18 कितने हो जाएंगे आपके 33, और 33 में आप लोग सब्ट्रैक्ट हल कर दीजिए बाद में, 33 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 28। तो इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का आ जाएगा 28, है ना। नियम के अकॉर्डिंग हल कर देना है बस आप लोगों को दोस्त। अगले सवाल पे आ जाइए, सवाल नंबर है आपके लिए 2, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। यदि ए का अर्थ है प्लस, जहाँ भी ए देखोगे प्लस लगा दोगे, यानी देखो ये रहा, ये प्लस हो गया। बी का अर्थ है माइनस, बी का अर्थ क्या था माइनस, तो बी में आप लोग माइनस लिख दीजिए, है ना। चलिए ठीक है। सी का अर्थ है गुना, जहाँ सी हो वहाँ गुना लिख दो, और डी का अर्थ है भाग, जहाँ डी है वहाँ भाग लिख दो। बस समीकरण को आप लोग हल कर लो, उतार लो इसे। 18 गुना 14 प्लस 6 माइनस 16 भाग बाई 4, ये था आपका। सबसे पहले भाग हल कर दो, 4 का भाग दे दो 16 में, कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 4 आ गया, माइनस ये 6, ठीक है ना, ये प्लस ये 14, ये गुना और 18, जो का त्यों उतार दिया। अब आप लोग पहले डिवाइड हल हो चुका, डिवाइड के बाद में आता है मल्टी यानी कि गुना। अब ये हल होगा गुना का, गुना हल करो, है ना। गुना आप लोग हल करेंगे तो 14 अट्ठे 112 का 2 हासिल 11 हो जाएगी, 14 एकम 14 और 11 कितना हो जाएगा, 14 और 11 हो जाएगा 25। तो आप लोग अगर इनकी गुना करोगे तो कितना प्राप्त करेंगे, तो गुना करने के बाद 252 आएगा। क्या ये सही आया है 252? आप लोग गुना करके बता दो मुझे, 14 गुना 18 आखिर क्या आता है, 252 ही आता है। 252 + 6 माइनस के 4। अब देखिए, बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, BODMAS, पहले ब्रैकेट हल होगा, ब्रैकेट यहाँ है नहीं क्या सेंटेंस में, फिर ऑफ यानी का हल होगा, का भी नहीं है। डिवाइड था सो मैंने हल कर लिया, मल्टीप्लाई थी सो मैंने हल कर ली, ये भी दूसरी पोजीशन में, पहली डिवाइड हल कर लिया, दूसरी मल्टी हल कर ली, तीसरी में ऐड यानी कि जोड़ हल होगा। तो 252 में 6 जोड़ दो, 252 और 6 कितने हो जाएंगे 258। अब फिर आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दो यानी कि घटा दो माइनस के 4, तो ये कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, तो 254 आप लोगों का राइट आंसर होगा, जो कि बी विकल्प में दे रखा है। तो बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग आप लोगों को ये चीज़ हल करना होता है दोस्त। अगले सवाल पे आ जाते हैं, सवाल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। ए का अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है
गुना डी का अर्थ है भाग, तो ये समीकरण का मान क्या होगा? आप लोग रखिए भाई, यहाँ पे रखिए पहले 100, डी का अर्थ क्या था? तो डी का अर्थ था भाग, यानी कि 100 में भाग देना है आपको 20 का। अच्छा, सी का अर्थ क्या था दोस्तों? तो सी का अर्थ है गुना, यानी 20 के बाद में आप लोग गुना लगाएंगे और 3 लिखेंगे। ए का अर्थ है प्लस, फिर आप लोग ए का अर्थ रखिए प्लस, बी का जो अर्थ है वो है माइनस, माइनस के 5। अब बोर्ड मास के नियम BODMAS बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग हल कर दो। सबसे पहले आप लोग भाग हल कर दो, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ यानी का भी नहीं है सवाल में। तो 20 का भाग आप लोग जब 100 में दोगे तो 20 पंजे 100 होता है, 5 बार जाएगा, गुना 3 प्लस 10 माइनस के 5। फिर आप लोग डिवाइड हल कर दिया आपने, ठीक है ना, फिर आप मल्टी हल कर दो, गुना 5 दिया कितना हो जाएगा 15, 15 प्लस 10 माइनस 5। फिर क्या हल करना? ऐड, जोड़ना है, जोड़ हल कर दो, 15 और 10 कितना हो गया 25। फिर क्या हल कर दोगे? सब्ट्रैक्ट यानी घटाना, 25 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 20। तो इस सवाल का राइट आंसर 20 ही होगा दोस्त, याद रखना ये चीज़, इस प्रकार से आप लोग को ये सवाल जमाने होते हैं। अगले सवाल पे आ जाइए। यदि थोड़ा सा मतलब बड़ा हो गया कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन बाद में मैच कर लेंगे, आ जाएगा। यदि यहाँ पे दिया हुआ है भाग का अर्थ है गुना, इस सवाल में जहाँ भी भाग हो वहाँ गुना लिखना है। माइनस का अर्थ है प्लस, तो माइनस के अर्थ के आगे प्लस लिख दो। गुना का अर्थ है माइनस, तो गुना का अर्थ है माइनस, माइनस कर दो। प्लस का अर्थ है भाग, तो भाग कर दो। इस प्रकार से कर लिया आपने। तो इसको एक बार और लिख लो आप लोग हल करने के बाद, 20/4 माइनस 6 प्लस 5 गुना 7, ये आपका समीकरण बना। सबसे पहले भाग हल हो जाएगा, तो 20 में जब 4 का भाग जाएगा तो 4 पंजे 20 होते, 5 आ जाएगा, 5 माइनस 6 प्लस, है ना, 5 गुना 7। अब आप लोग मल्टी हल कर लो, मल्टी हल होगी 7 पन्ना कितना हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 6 और यहाँ प्लस 35। अब क्या होगा? मल्टी हो गया, अब ऐड हल होगा, ये 35 हैं प्लस के, ये 5 भी प्लस के हैं, है ना, जिसके सामने कोई सिंबल नहीं होता, जैसे 5 के सामने कोई सिंबल नहीं तो प्लस किया ये। अब ऐड करना, 35 और 5 कितना हो जाएगा 40, और 40 में से अब सब्ट्रैक्ट हल कर दो, बाद में 6 जाएगा तो कितना बचेगा? ये 34 बचेगा दोस्तों। 34 ही इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हल करोगे 34 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, 34 बिल्कुल राइट, ठीक है भैया। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल, यदि माइनस का अर्थ है गुना, माइनस का अर्थ गुना है, जहाँ भी माइनस है वहाँ गुना लिख दो, इस प्रकार से लिख दिया जी, चलो ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, माइनस का अर्थ है भाग, अच्छा माइनस का अर्थ है गुना और माइनस का अर्थ है भाग, गलत 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 दे रखा है, ये क्वेश्चन ही गलत दे रखा है, छपाई इस क्वेश्चन की गलत हुई है ना। गुना का अर्थ है माइनस, है ना, भाग का अर्थ है प्लस, तो इसमें थोड़ी बहुत जो मिसिंग है वो हो सकती है, क्योंकि माइनस का अर्थ यहाँ पे गुना आ रहा है, माइनस का अर्थ यहाँ पे गुना आ रहा है, तो इस सवाल को आप लोग स्किप कर दो फिलहाल मेरे कहने से, मैं इसे देख लूँगा इसमें क्या कमी है, ठीक है ना भैया। चलो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, सवाल नंबर 6 पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 6 हल करो। यदि प्लस का अर्थ है गुना, जहाँ भी प्लस है वहाँ पे गुना लगा दो, ठीक है ना, बस सिखाना है आपको। गुना का अर्थ है विभाजन, जहाँ भी गुना है विभाजन का मतलब भाग, तो वहाँ पे भाग लिख दो। माइनस का अर्थ है जोड़ें, तो माइनस का अर्थ जोड़ दिया जी, और भाग का अर्थ है घटाना, है ना, तो आप भाग तो यहाँ पर है ही नहीं, भाग यहाँ पर है नहीं, बस गुना ही गुना है, तो गुना का अर्थ है विभाजन, लगा दो जी विभाजन। लो, ये तो इसमें गड़बड़ बैठ जाएगी, इस समीकरण में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसको भी आप लोग स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है ना भैया। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, एक दो सवाल भी आपने देख लिए इस टाइप के तो भी बहुत हैं, और मैं अगली वीडियो भी इसी सवालों पर लाऊंगा, ये मैंने चेक नहीं किए थे बस। पी का अर्थ है गुना, क्यू का अर्थ है भाग, आर का अर्थ है प्लस और एस का अर्थ है माइनस, तो ये हल कर दो। तो देखो 154, क्यू का अर्थ है भाग, भाग करेंगे आप लोग 14, क्योंकि क्यू का अर्थ भाग है। अच्छा, एस का अर्थ क्या है? तो एस का अर्थ माइनस है, तो आप अब फिर माइनस के साथ लिखेंगे। पी का अर्थ है गुना, फिर आप लोग 3, क्योंकि पी का अर्थ आप लोग गुना मानेंगे और फिर 3 हो जाएगा। आर का अर्थ है प्लस, प्लस के करेंगे 25, बस ये हल करना है। पहले आप लोग भाग हल करिए कि 14 बटे कितना हो जाएगा, इसे आप लोग इस प्रकार से लिख लो, 154/14 माइनस 7 गुना 3, ठीक है ना, प्लस 25, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब गुना हल हो जाएगा 7×21, तो ये आपका बनेगा समीकरण 154/14 माइनस 7×21, है ना, प्लस 25। इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक ही है।